नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर उनके लिए जो एक नया डॉग लेने का प्लान कर रहे हैं। क्योंकि एक नया डॉग लाना, उसे अपने फैमिली का मेंबर बनाना बहुत ही बड़ा रोल होता है। और यहाँ पर अगर हमसे थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो उसका भुगतान बहुत ही बड़ा होता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि डॉग लेने के लिए या पपी लेने के लिए क्या एज रिक्वायर्ड होता है, डीवॉर्मिंग कब करवाना चाहिए, वैक्सीनेशन के क्या प्रोसीजर होते हैं, कौन सा फूड उनके लिए बेहतर होगा। उसके अलावा भी बहुत सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैलेश यादव, आप देख रहे थे पेट गाय योर सोल्यूशन गुरु। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको पहले बताना चाहूँगा कि डॉग हमें कहाँ से ख़रीदना चाहिए और कहाँ से नहीं ख़रीदना चाहिए। सबसे बड़ी बात, कभी भी डॉग मार्केट से ना खरीदे, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है। जो मार्केट में डॉग सेल करते हैं वहाँ पर वो एक ही केज में बहुत सारे डॉग ब्रीड रखते हैं और वो मार्केट ओवरऑल डॉग का ही होता है या कैट का होता है। तो उसमें चांसेस होते हैं कि बहुत बार जो डॉग होते हैं वो बीमार होते हैं, जैसे कि उन्हें गैस्ट्रो पार्वो ऐसी बहुत बड़ी बीमारियाँ होती हैं। तो अगर हम मार्केट से जब डॉग लाते हैं, क्योंकि मार्केट में डॉग सस्ता ज़रूर मिलता है लेकिन वहाँ पर रिस्क फैक्टर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप मार्केट से डॉग लेते हैं तो उनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा कम होती है और उनके बीमार होने के भी चांस ज़्यादा होते हैं। तो कभी भी मार्केट से डॉग ना ले। अगर आप मार्केट से डॉग लेते हैं तो आपको ये श्योर होना पड़ेगा कि आप जो डॉग ले रहे हैं वो पूरी तरह से फिट हो और वहाँ से लेने के बाद आप उनका मेडिकल चेकअप ज़रूर कराएं। बट मैं पर्सनली यही कहूँगा कि कभी भी आप डॉग मार्केट से ना ले। तो डॉग कहाँ से ले? तो पर्सनली मैं काफ़ी सारे पेरेंट्स को यही रिकमेंड करता हूँ कि आप या तो डॉग किसी ब्रीडर से ले या तो किसी शॉप से ले। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी भी मिलती है, क्योंकि जो शॉप वाले होते हैं या जो ब्रीडर होते हैं वो आपको एक जेन्युइन डॉग देते हैं, एक प्रॉपर फिट फाइन डॉग देते हैं और वहाँ पर उनकी काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो आप जब शॉप वाले से डॉग लेते हैं या ब्रीडर से डॉग लेते हैं तो वो आपको टाइम टू टाइम गाइड भी करते हैं, सारी चीज़ें भी आपको खुलकर बताते हैं और आप उनसे हमेशा कनेक्ट भी होते हैं। फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपको गाइड भी कर सकते हैं। ये सारी जिम्मेदारियां एक शॉप वाले की और एक ब्रीडर की होती है। जैसे कि पर्सनली मैं काफ़ी सारे पेट पेरेंट्स हैं, मैं उन्हें भी काफ़ी सारी चीज़ें गाइड करता हूँ, डॉग लेने से लेकर उन्हें पालने तक, उनकी केयर करने तक। ये सारी चीज़ें मैं भी उनसे पर्सनली फीडबैक लेता रहता हूँ। तो शॉप वाले से और ब्रीडर से अगर आप डॉग लेते हैं तो वहाँ पर आप सिक्योर होते हैं। तो ये सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एक डॉग को लेने से लेकर उसे घर में रखने तक। क्या एज रिक्वायर्ड होता है एक डॉग को ख़रीदने का? दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारे दोस्त या कई बार ऐसा होता है कि कोई दूसरे लोग हमें कम प्राइस में बहुत ही कम, बहुत ही छोटे एज का डॉग हमें दे देते हैं, जैसे कि लगभग 20-25 दिन का डॉग हमें सेल कर देते हैं और जो मार्केट प्राइस होता है उससे आधे भाव में देते हैं। हम खुश हो जाते हैं कि हमने कम प्राइस में अच्छे डॉग ब्रीड को ले लिया है। बट दोस्तों एक्चुअली में ये बहुत ही गलत होता है। यहाँ पर रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो डॉग बच्चे होते हैं वो 40 दिन तक अपने माँ के दूध पर डिपेंड होते हैं। मतलब माँ का जो दूध होता है उनके लिए सबसे बेहतर प्रोटीन का सोर्स माना जाता है। तो अगर आप वहाँ पर 20 से 25 दिन का डॉग ले लेते हैं तो वो पूरी तरह से माँ के दूध को नहीं पी पाते हैं, जिससे उनकी बॉडी फुल ग्रोथ नहीं हो पाती है और इसके वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो आप ये श्योर करें कि जब भी आप कहीं से डॉग लेते हैं, चाहे आप शॉप वाले से ले, चाहे ब्रीडर से ले या तो फिर आप मार्केट से ले, बट आप ये श्योर करें कि उस डॉग का, उस पप्पी का एज कम से कम 40 डेज़ होना ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि उस पप्पी का एज 40 डेज़ से कम है और वो आपको कम प्राइस में इस डॉग को चिपका रहा है तो ऐसी गलती आप कभी भी ना करें उस डॉग को, बल्कि आप ख़रीदें ना। क्योंकि कम एज में अगर आप डॉग ले लेते हैं तो उनके मरने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो डॉग लेते समय आप हमेशा एज ज़रूर वेरीफाई करें। अदरवाइज़ अगर आपको लगे कि इसकी एज कम है तो आप वहाँ पर डॉग कभी ना खरीदें। डीवॉर्मिंग, दोस्तों डॉग लेते समय आप चाहे ब्रीडर से ले चाहे शॉप वाले से ले,
आप उनसे एक बार ये ज़रूर पूछें कि जो आप पपी ख़रीद रहे हैं उसकी डीवॉर्मिंग हुई है या नहीं। डीवॉर्मिंग क्या होता है? डीवॉर्मिंग दोस्तों एक तरह का वॉर्म्स मारने के लिए दिए जाने वाला दवा होता है। जो हमारे पपी होते हैं जब वो दूध पीते हैं अपनी माँ का, तो उनके पेट में एक तरह के छोटे वॉर्म्स आने लगते हैं। वो वॉर्म्स जब आने लगते हैं तो उनके ग्रोथ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, उनकी ग्रोथ को काफ़ी ज़्यादा असर करते हैं, जिसकी वजह से उनका ग्रोथ नहीं हो पाता है। इसके अलावा कई बार उन्हें लूज़ मोशन, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं और उनमें भी आपको वो वॉर्म्स देखने मिलते हैं। तो इन वॉर्म्स को मारने के लिए एक तरह की दवा दी जाती है जिसे हम पूरे तरह से डीवॉर्मिंग कहते हैं। तो आप जब भी पपी लेते हैं तो आप उनसे ये बात ज़रूर पूछें कि ये पपी डीवॉर्म्ड है या नहीं है। डीवॉर्म नहीं है तो आपको वहाँ पर उन्हें डीवॉर्मिंग करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको ब्रीडर या शॉप वाला गाइड भी करेगा कि कैसे डीवॉर्मिंग करना है। और अगर डीवॉर्मिंग हो चुका है तो वहाँ पर आपका बेस्ट पार्ट है कि ऑलरेडी आपका पपी डीवॉर्म्ड है, तो आप आगे का प्रोसीजर वहाँ पर कर सकते हैं। वैक्सीनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक डॉग के लिए, क्योंकि बहुत लोगों का मानना होता है वैक्सीनेशन सिर्फ और सिर्फ रेबीज़ के लिए लगा जाता है, बट ऐसा नहीं होता है दोस्तों। वैक्सीनेशन के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि वो एंटी रेबीज़ तो होते ही हैं, साथ साथ वो बूस्टर भी होते हैं, जैसे कि वो उन्हें बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी देता है। और प्लस पॉइंट ये होता है कि अगर आप टाइम टू टाइम अपने डॉग की वैक्सीनेशन करते हैं तो वो बीमारियों से जब लड़ते हैं तो जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं, जिससे आपको अननेसेसरी खर्चे भी जो है आपके वो बच जाते हैं। तो आप ये श्योर हो जाएं कि अगर आप डॉग लेते हैं, उसकी डीवॉर्मिंग कर चुके हैं, तो आपको उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है वो है वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन के लिए आपको आपके शॉप वाले या आपका ब्रीडर उसके लिए गाइड भी करते हैं, और इसके लिए आप नियर बाय वेट के यहाँ पर विज़िट भी कर सकते हैं। जो डॉक्टर होंगे वो आपको वैक्सीनेशन के बारे में डिटेल्स में बताते हैं, और अगर आप वैक्सीनेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो आपको वैक्सीनेशन स्टार्ट करके भी देते हैं। बट पपी लेने के बाद आपको वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नए पेट पेरेंट्स होते हैं वो फूड को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं अपने पपी को कौन सा फूड दूँ जिससे उसकी ग्रोथ अच्छी हो, उसका बॉडी अच्छा बना रहे, उसको इनफ प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स वगैरह मिलता रहे। तो दोस्तों पपी लेने के बाद आपको आपके ब्रीडर से या शॉप वाले से भी एक चीज़ कंफर्म करनी होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो ब्रीडर होते हैं या जो शॉप वाले होते हैं वो उसे पहले से ही कोई फूड देते आते हैं। तो अगर आप सडनली कोई दूसरा नया फूड ट्राई करते हैं, चाहे आप प्रीमियम फूड ट्राई करें, चाहे जो भी फूड ट्राई करें, बट आप उसके पहले ब्रीडर से या शॉप वाले से ये चीज़ ज़रूर कंफर्म करें कि वो उसके पहले कौन सा फूड देते आ रहे हैं। अगर वो उसके पहले सेरेलैक दे रहे हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो ठीक है, आप कोई नया फूड ट्राई कर सकते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि जो ब्रीडर होते हैं या शॉप वाले होते हैं वो उसे पहले से ही फूड देते आते हैं। तो आपको ये कंफर्म करना होगा कि वो कौन सा फूड उसे दे रहे हैं। अगर वो पहले से फूड दे रहे हैं तो आपको ये श्योर होना पड़ेगा जो फूड वो पहले से देते आ रहे हैं वही फूड आपको फिर से कंटिन्यू करना पड़ता है। आप सडनली फूड चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप सडनली फूड चेंज करते हैं तो वहाँ पर आपके पपी को लूज़ मोशन या वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है, और कई बार उसकी वजह से डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो पपी लेते समय ये इस बात का ज़रूर ध्यान दें और अपने ब्रीडर से या शॉप ओनर से एक बार ज़रूर इस चीज़ के बारे में बात करें। लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है नहाने को लेकर या बाथ, क्योंकि बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं जब नया पपी अपने घर में लाते हैं तो उनमें कई बार ऐसा होता है कि उनकी बॉडी से स्मेल आने लगता है जिससे वो उस पपी को नहला देते हैं। बट ये एक्चुअली में करना गलत होता है, क्योंकि पपी जब आप लेते हैं तो वहाँ पर आपको लगभग 90 डेज़ तक आपको किसी भी तरह से उन्हें नहलाना नहीं होता है, क्योंकि उनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक होती है, उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होता है। तो ऐसे में अगर आप उन्हें बात करा देते हैं तो उनके बीमार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे में वो बीमार होने की वजह से कई बार ये पपी की जान भी चली जाती है। तो इस बात का खासकर ख्याल रखें कि कभी भी पपी लेने के बाद लगभग आपको उनकी एज लगभग 90 डेज़ तक ना हो जाने तक आपको उन्हें नहलाना नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको डॉग लेते समय या पप्पी लेते समय इन सारी बातों का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक डॉग लेना और उसे अपनी फैमिली में लाना ये बहुत बड़ा टास्क होता है। तो ये सारी बातें होती हैं जिन्हें हमें ध्यान देना पड़ता है एक पपी लेते समय।
और अगर आप इन सारी बातों का ध्यान देते हैं तो आप एक अच्छे पेट पेरेंट्स बन सकते हैं। तो इन बातों का खासकर ध्यान रखें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।